किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही स्टोरी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके जिंदगी के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो आइए बताती हूँ मैं क्या है वो स्टोरी। ये कहानी है एक यंग नौजवान की जो एक सेठ के यहाँ छोटी सी नौकरी करता था। उसके माँ बाप नहीं थे, वह रोज जाता, पैसे कमाता, जिंदगी बस ऐसे ही चल रही थी। रोज खाना बनाता और आकर घर में सो जाता। एक दिन की बात है, उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई, सब्जी बनाई और वह नहाने चला गया। जब वह वापस आया तो उसने देखा सिर्फ 3 रोटी बची हुई हैं। वो हैरान हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन भी यही हुआ, लेकिन जब तीसरे दिन यही हुआ तो उसने सोचा अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। जब चौथे दिन उसने एक चूहे को पकड़ लिया जो उसकी रोटी लेकर जा रहा था। चूहा बोला उससे, भैया मेरी किस्मत का क्यों ले रहे हो, मुझे मेरी रोटी ले जाने दो। लड़के ने कहा, अच्छा भाई अब तू भी ऐसी बात करेगा, एक तो मेरे पास वैसे ही पैसे नहीं है, मैं वैसे ही इतना गरीब हूँ, वैसे ही मेरी जिंदगी इतनी बेहाल चल रही है, ऊपर से तू मेरी रोटी भी लेके जा रहा है। चूहे ने कहा, अच्छा तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी बहुत बेटर हो जाएगी, बस तुम सिर्फ एक इंसान से मिल लो। लड़के ने कहा, अच्छा बता भाई कौन है वो। चूहे ने कहा, तुम बस एक बार गौतम बुद्ध से मिल लो, उनके आश्रम चले जाओ, तुम्हें अपनी जिंदगी के सारे जवाब मिल जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मरता क्या ना करता, बेचारा वैसे ही बहुत परेशान था। सोचा चलो एक बार मिल आता हूँ। वह सेठ से छुट्टी लेके चल दिया। रास्ता बहुत लंबा था, रात हो गई। रास्ते में उसे एक हवेली दिखाई दी। उसने सोचा चलो यहीं शरण मांग लेता हूँ। वह वहां पर गया और वहां पर रात को रुका। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, जी मैं तो गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। मालकिन ने कहा, अच्छा बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो, बेटा हमारा भी एक जवाब लेते आओगे गौतम बुद्ध से। लड़का बोला, हाँ जी माँ जी बताइए। मालकिन ने कहा, मेरी एक बेटी है, वह 20 साल से बोलती नहीं, आज तक एक शब्द नहीं बोली, बस सिर्फ उनसे ये पूछा ना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। यह बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा, माताजी आप परेशान ना हो, मैं जाऊंगा और आपका जवाब का आंसर जरूर लेके आऊंगा। अगले दिन लड़का चल दिया। रास्ता लंबा था, ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिले, बर्फ वाले पहाड़ मिले। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं इसे कैसे पार करूंगा। वहीं रास्ते में उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। वह जादूगर के पास गया और बोला, मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है, रास्ता बहुत परेशानी वाला लग रहा है, मैं कैसे पार करूं। जादूगर बोला, अच्छा तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आओगे तो मैं तुम्हें यह पहाड़ झट से पार करा दूंगा। लड़का बोला, ठीक है बताओ आपको क्या पूछना है। जादूगर बोला, मैं 1000 साल से इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, समझ ही नहीं आ रहा मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। तो लड़का बोला, ठीक है मैं आपके सवाल का जवाब जरूर लेके आऊंगा। जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करा दिया। मैदानी इलाका आ गया, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ी सी नदी थी। अब फिर समस्या थी कि भाई ये नदी कैसे पार की जाए। तभी उसे वहां एक कछुआ दिखाई दिया। उसने कछुए से मदद मांगी और बोला, भैया मुझे पीठ पर बैठ के ये नदी पार करा दो। कछुए ने कहा, अच्छा भाई तुम कहाँ जा रहे हो। लड़का बोला, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा तुम वहां जा रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब लेते आना। लड़का बोला, अच्छा भाई तुम भी बोलो, तुम्हें क्या पूछना है। कछुआ बोला, मैं 500 साल से इस नदी में ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं ड्रैगन बन ही नहीं पा रहा हूँ, बस सिर्फ उनसे यह पूछा ना कि मैं ड्रैगन कब बन पाऊंगा। अब लड़का फाइनली गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन खत्म होने पर गौतम बुद्ध ने कहा, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है, लेकिन 3 सवालों के जवाब ही दिए जाएंगे। अब लड़के के आगे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। उसने सोचा मैं किसका क्वेश्चन ड्रॉप करूं और किसका पूछूं। उसने सोचना शुरू किया। सबसे पहले मालकिन नजर आई। उनकी आंखें उनकी लड़की के बारे में सोचकर उसने सोचा कि चलो उनके बारे में तो मैं पूछ ही लेता हूँ। फिर उनके दिमाग में आया जादूगर का।
जो 1000 साल से तपस्या कर रहा है। फिर उसके दिमाग में आया वो कछुआ जो 500 साल से उस नदी में रह रहा है। फिर उसने सोचा कि यार मैं तो एक नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ और मेहनत कर लूंगा, क्यों ना इन तीनों के क्वेश्चन ही पूछे जाए। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले मालकिन का जवाब दिया। उन्होंने कहा जैसे ही उस लड़की की शादी हो जाएगी वह बोलना शुरू कर देगी। दूसरे जादूगर के बारे में गौतम बुद्ध जी बोले, उससे कहो वो अपनी छड़ी छोड़ दे। जिस दिन उसने अपनी छड़ी का त्याग कर दिया उसी दिन वह स्वर्ग चला जाएगा। तीसरे सवाल के जवाब में वो बोले, कछुए से कहो वे अपना कवच उतार दे। जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया उसी दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और वह वहां से चल दिया। गौतम बुद्ध धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, जैसे जैसे उनके मन में कुछ हो और उन्होंने उस लड़के से कहा ना हो। रास्ते में कछुए से उसने कवच उतारने को कहा। जैसे ही कछुए ने कवच उतारा वह ड्रैगन बन गया और कवच के उतारते ही उसमें से मोती ही मोती निकले। कछुआ बोला, यह मोती मेरे किस काम के, तुम इसे ले जाओ। अब उसे जादूगर मिला। उसने जादूगर को छड़ी वाली बात बताई। जादूगर ने तुरंत वो छड़ी छोड़ दी और बोला, मैं तो स्वर्ग चला जाऊंगा, मेरी छड़ी किस काम की, यह तुम ले लो। और उसने अपनी छड़ी उस लड़के को दे दी। अब वह मालकिन के घर पहुंचा और उसे शादी वाली बात बताई। मालकिन बोली, अरे बहुत बढ़िया, तुमसे अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता। तुम अनजान होकर भी तुमने मेरी इतनी मदद की है, तुम ही मेरी लड़की से शादी कर लो। लड़के लड़की ने एक दूसरे को देखा, पसंद किया और दोनों की शादी हो गई। शादी होते ही लड़की बोली, आप तो वही है ना जो उस रात हमारे घर आए थे। लड़की बोलने लगी। अब लड़के को मोती मिल गए थे, मतलब धन मिल गया था। छड़ी मिल गई थी, मतलब ताकत मिल गई थी। और उसकी गृहस्थी, मतलब उसकी शादी हो गई थी। अब वो लड़का एक अच्छे से सेटल हो गया था। उसे अब सब कुछ मिल गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपनी कठिनाइयों से ज्यादा, अपनी परेशानियों से ज्यादा उन तीनों की परेशानियां बड़ी दिखी। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा? प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में है, लेकिन कभी अपने से ऊपर देखने की जगह अपने से नीचे वाले लोगों को देखो। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम उनके आगे बहुत छोटी लगेगी। भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा है, तो सोचना छोड़ दो और आगे बढ़ते रहो। प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे पॉजिटिव।